नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 23 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहे हैं जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी। ठीक भाई, तो हम आज आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस की कंडीशन, एग्जैक्टनेस के बारे में बता सकते हैं। कहने का मतलब है उस अवकल समीकरण की यथार्थता के बारे में बता सकते हैं कि वो यथार्थ है या नहीं है। ठीक है भाई, देखिए ये लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 22। उसके अंदर मैंने आपको इस थ्योरम में जो भी दिया था इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको बता दी थी कि इसमें क्या क्या तो दिया गया है और क्या क्या हमें सिद्ध करना है। ठीक भाई, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इस थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट के अंदर आपको एक अवकल समीकरण दी गई जिसका रूप क्या m dx plus n dy बराबर 0 या m plus n dy upon dx बराबर 0 है, जहाँ पे m और n किसके फंक्शन है, x और y के फलन है। फिर मैंने आपको लिखाया था कि हमें सिद्ध करना है कि ये अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण होगी यदि और केवल यदि del m upon del y बराबर del n upon del x। ठीक भाई, जहां भी समीकरण में आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध आ जाए या फिर यदि और केवल यदि आ जाए, दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी एक ही होता है। आप कंफ्यूज ना हो कि आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या हो गया। अगर आपके इस वर्ड की जगह यदि और केवल यदि आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। ठीक भाई, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या सिद्ध करना था कि ये अवकल समीकरण m dx plus n dy बराबर 0 या m plus n dy upon dx बराबर 0 यथार्थ अवकल समीकरण होगी यदि और केवल यदि del m upon del y बराबर del n upon del x। ये मैंने आपको लिखा दिया था। कहने का मतलब है अवकल समीकरण m dx plus n dy बराबर 0 या m plus n dy अपॉन dx बराबर 0, m dx plus n dy बराबर 0 या m plus n dy अपॉन dx बराबर 0 यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यथार्थ अवकल समीकरण होगी यदि और केवल यदि del m अपॉन del y किसके बराबर हो, del n अपॉन del x के बराबर। ठीक भाई, del m अपॉन del y किसके बराबर, del n अपॉन del x। मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी कि यथार्थ अवकल समीकरण क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये मैंने आपको लिखाया था कि कोई भी अवकल समीकरण फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है यदि इस अवकल समीकरण को उसके पूर्वक से अवकलन की क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी यदि इस अवकल समीकरण को इसके पूर्वक के डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट किया जा सके। कहने का मतलब है इसको इसके पूर्वक के डिफरेंशिएशन से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको इफ एंड ओनली का केस दिया गया जहाँ पे मैंने इफ एंड ओनली का साइन, इस साइन का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ या यदि और केवल यदि या फिर आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को इस प्रकार की थ्योरम्स को कैसे आपको प्रूफ करना है, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इफ एंड ओनली का एक साइड का पार्ट आपको मानना है कि हमारा ये बात क्या है, सत्य है। तो फिर क्या सिद्ध करना है, दूसरा पार्ट, फिर दूसरे पार्ट को आपको सत्य मानना है और उसकी सहायता से क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि माना अवकल समीकरण m dx plus n dy बराबर 0 या m plus n इंटू dy अपॉन dx बराबर 0 कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक भाई, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक भाई, कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण। अर्थात इस अवकल समीकरण को इसके पूर्वक के अवकलन की सहायता से या फिर इसके पूर्वक का अवकलन क्रिया की सहायता से इस अवकल समीकरण को इसके पूर्वक के
अवकलन की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पूर्वक के अवकलन की सहायता से, अवकलन की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक भाई, अवकलन की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है यदि उस अवकल समीकरण को उसके पूर्वक से अवकलन की सहायता से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तब आपको क्या सिद्ध करना है? तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें क्या सिद्ध करना होगा? तब हमें सिद्ध करना है कि डेल एन अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा? डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर हो। ठीक है भाई, आपको क्या सिद्ध करना है कि डेल एन अपॉन डेल वाई किसके बराबर? डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, इफ एंड ओनली इफ के जो पहला वाला पार्ट था उसको आपने सत्य मान लिया कि माना ये अवकल समीकरण कैसे यथार्थ, यथार्थ तो मैंने उसका मीनिंग भी लिख दिया साथ के साथ, अर्थात इस अवकल समीकरण को इसके पूर्वक के अवकलन की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके एक पार्ट को सत्य मानो, दूसरे को सिद्ध करो। तो मैंने लिख दिया कि हमें सिद्ध करना है डेल एन अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, करना क्या है, आपको इसको फर्स्ट पार्ट की हेल्प से ही आपको सेकंड पार्ट सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट की हेल्प लो, सेकंड सिद्ध करो, फिर सेकंड पार्ट की हेल्प लो और फर्स्ट सिद्ध करो। ठीक है, तो देखो आपने इसका पूर्वक मान लो कि माना एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी इस अवकल समीकरण का पूर्वक है। ठीक है, आप मान लीजिए कि माना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर सी इस अवकल समीकरण का, इस अवकल समीकरण का पूर्वक है। ठीक भाई, इस अवकल समीकरण का क्या है? पूर्वक है। अब इस अवकल समीकरण का पूर्वक एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है भाई, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, तो देखिए दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी। ठीक है, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी। अब दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी है, तो आप क्या कह सकते हैं? इसका अवकलन करोगे तो df किसके बराबर हो जाएगा? df बराबर हो जाएगा 0। ठीक है भाई, आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा df और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का 0। ठीक है, अब आप देखिए f किसका फंक्शन है? x और y का। क्या है मतलब है? f x और y का फंक्शन है। दैट मींस आपको यहाँ पे f का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे पूर्ण डिफरेंशिएशन नहीं करना, टोटल डिफरेंशिएशन नहीं करना, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो इसका आंशिक अवकलन क्या होगा? ये होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है, आपको क्या करना है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वाई के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बराबर 0। अब इस अवकल समीकरण को देखो, अगेन ये अवकल समीकरण किसके बराबर है? भाई एफ ऑफ एक्स वाई इस अवकल समीकरण का पूर्वक है। कहने मतलब है एफ ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करो, जो अवकल समीकरण आएगी वो कौन सी होगी? वो ये ही होगी। तो हमने इसका अवकलन किया, हमें ये मिल गई। मतलब ये किसके बराबर है? ये बराबर है इस अवकल समीकरण से। ठीक है भाई, ये किसके बराबर है? ये बराबर है इस अवकल समीकरण से। तो आप इसको मान लीजिए अवकल समीकरण एक, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। कहने का मतलब है इक्वेशन नंबर 1 और 3 क्या है? दोनों एक है। ठीक भाई, देखिए अतः समीकरण 1 व 3 समान है। अतः समीकरण 1 व 3 समान है, इसलिए dx व dy के गुणांकों की तुलना करने पर, इसलिए dx व dy के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, इसलिए dx व dy के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो dx और dy के गुणांक की तुलना करते हैं तो m किसके बराबर है? डेल f अपॉन डेल x के बराबर। m तो बराबर है डेल f अपॉन डेल x के, और n किसके बराबर है? n बराबर है डेल f अपॉन डेल y के। ठीक है, m बराबर है डेल f अपॉन डेल x के और n बराबर डेल f अपॉन डेल y के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से m डेल f अपॉन डेल x के बराबर है, n डेल f अपॉन डेल y के बराबर है। तो आप क्या कीजिए? इस n का डिफरेंशिएशन कीजिए y के रेस्पेक्ट में। आप इस n का डिफरेंशिएशन कीजिए y के रेस्पेक्ट में। आपको फाइंड आउट क्या करना है? डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x। तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करो और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा?
डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स तथा डेल एन अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई के बराबर। ठीक है, अब आप देखते हो कि एफ किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, और यहाँ पे जो ये फंक्शन है एफ, ये कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक भाई, एफ कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो आप क्या कह सकते हो, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो आप चाहे इसका फंक्शन का आप पहले एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करो या वाई के साथ डिफरेंशिएशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए चूंकि एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी कैसा फंक्शन है, एक सतत फलन। ठीक भाई, एक सतत फलन है। अतः सतत फलन है तो आप क्या कह सकते हो कि आप इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसी के सापेक्ष करो, किसी वेरिएबल के सापेक्ष, आपको हमेशा वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अतः डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर होगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स के बराबर। ठीक है, अब देखिए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स है, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या है, या फिर आप ये कह सकते हो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये बराबर है डेल एम अपॉन डेल वाई के, और इसका ये किसके बराबर है, डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि अगर अवकल समीकरण यथार्थ है तो डेल एम अपॉन डेल वाई वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर। ये तो इसका एक पार्ट सिद्ध हो गया। अब उसके पश्चात सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में करना क्या आपको डेल एम अपॉन डेल वाई को बराबर मानना डेल एन अपॉन डेल एक्स के, और इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्टली करना क्या होगा, आपको सिद्ध करना होगा कि इसका कोई ना कोई पूर्वक एग्जिस्ट है। कहने का मतलब है इसके लिए एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट होगा जिसका डिफरेंशिएशन करके अगेन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त किया जा सके। दोबारा से सुन लीजिए, आपको करना क्या है, अब की बार तो आपने अवकल समीकरण यथार्थ मानी थी और ये कंडीशन सिद्ध करनी थी, अब की बार ये कंडीशन सही है, सत्य है, अब की बार आपको बताना है कि अवकल समीकरण कैसी यथार्थ है। अवकल समीकरण यथार्थ है दैट मीन्स उसका पूर्वक एग्जिस्ट होगा और उसके पूर्वक के अवकलन के द्वारा आप उस अवकल समीकरण को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसका विलोमता पार्ट देखिए क्या होगा, विलोमता देखिए विलोमता माना डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है भाई, आपने मान लिया कि माना डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि दी गई अवकल समीकरण दी गई अवकल समीकरण कैसे अवकल समीकरण है, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, दी गई अवकल समीकरण कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, दैट इज अवकल समीकरण के लिए दैट इज अवकल समीकरण mdx प्लस ndy बराबर 0 के लिए एक पूर्वक एग्जिस्ट होगा या एक पूर्वक विद्यमान होगा, या फिर इस अवकल समीकरण का एक पूर्वक विद्यमान होगा। ठीक भाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो ये अवकल समीकरण mdx प्लस ndy बराबर 0 का एक पूर्वक विद्यमान होगा। ठीक भाई, इसका एक पूर्वक विद्यमान होगा, दैट इज इसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट होगा, जिसके अवकलन की सहायता से आप इस अवकल समीकरण को दोबारा से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए कि माना मैंने यहाँ पे ये mdx को लिखा है, ठीक भाई, m का मैंने m का क्या किया, यहाँ पे जो ये m और n x और y के फंक्शन है, इस m का मैंने क्या किया, इस m का मैंने यहाँ पे x के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया। ठीक भाई, इस m का मैंने x के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया जो किसके बराबर आ गया, जो बराबर आ गया u ऑफ x y। ठीक भाई, मैंने मान लिया कि m का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन किसके बराबर है, u ऑफ x y के, m का इंटीग्रेशन है x के सापेक्ष u ऑफ x y के बराबर है, तो मैंने क्या किया
इस u का क्या कर दिया अगेन x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। इस u का मैंने क्या कर दिया x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा m के बराबर, ठीक है। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है m, ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट है, अब आप इसका क्या कीजिए अगेन इस अवकल समीकरण का आप क्या कीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर m मिल गया, आप इस अवकल समीकरण अगेन y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए। तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगेन देखिए क्या आ रहा है y के सापेक्ष, जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए अगेन क्या आ रहा है y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो ये आ रहा है डेल टू u अपॉन डेल y इंटू डेल एक्स बराबर डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है डेल टू अपॉन डेल y इंटू डेल y डेल एक्स बराबर डेल m अपॉन डेल y। अवकल समीकरण कैसी है, अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण के लिए क्या सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y किसके बराबर डेल n अपॉन डेल x के, तो इस डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है डेल n अपॉन डेल x के बराबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू डेल n अपॉन डेल x के बराबर, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि डेल टू u अपॉन डेल y डेल x बराबर डेल n अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो डेल टू यू डेल वाई डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। भाई ये u कैसा फंक्शन है एक्स और वाई का, एक और ये कैसा फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो आप इसका चाहे x के सापेक्ष करो चाहे y के सापेक्ष करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको हमेशा समान मिलेगा। कहने मतलब है डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स किसके बराबर है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो मैं आपको कैसे लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, भाई इसकी कंडीशन से मैंने ये लिख दिया। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि डेल एन अपॉन डेल एक्स किसके बराबर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब आप इसका क्या कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है भाई। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, दैट मींस कौन कांस्टेंट है इस टाइम y कांस्टेंट है, ठीक है भाई। कौन कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो आप यहाँ क्या कह सकते हो कांस्टेंट के रूप में किस कौन सा फंक्शन ऐड होगा, y का फंक्शन ऐड होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कीजिए डेल एन अपॉन डेल एक्स के साथ इंटीग्रेशन क्या होगा एंड, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक भाई। इसका इंटीग्रेशन होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और इंटीग्रेशन के रूप में कौन ऐड होगा v डैश y, ठीक भाई। इंटीग्रेशन के रूप में कौन ऐड होगा v डैश y, ये v डैश y किसका फंक्शन है y का, लेकिन फिलहाल यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है। दैट मींस y क्या है यहाँ पे, y यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए n बराबर डेल यू अपॉन डेल y प्लस v डैश y है, तो v डैश y की वैल्यू लिख दीजिए कि जहां v डैश y किसके बराबर है, v डैश y बराबर है dv ऑफ y अपॉन dy, ठीक है। v डैश y की वैल्यू क्या है dv ऑफ y अपॉन dy के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से m और n की वैल्यू कहाँ रिप्लेस कीजिए, m और n की वैल्यू आप रिप्लेस कीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए m व n के मान m व n के मान किसमें रिप्लेस कर दो, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या आ रहा है, समीकरण 1 में रखने पर आ रहा है, समीकरण 1 में रखने पर आ रहा है क्या, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है डेल m अपॉन डेल x, ठीक भाई। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है डेल m अपॉन डेल x इंटू dx प्लस, रुकिए हाँ, m की वैल्यू क्या है डेल u अपॉन डेल x, ठीक भाई। m की वैल्यू क्या है डेल u अपॉन डेल x इंटू dx प्लस n की वैल्यू क्या है डेल u अपॉन डेल y प्लस v डैश y इंटू dy, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करो, ये क्या है डेल u अपॉन डेल y इंटू dy प्लस v डैश y इंटू dy, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू dy प्लस v डैश y इंटू dy बराबर 0, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो d u के बराबर, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो d v ऑफ y अपॉन dy इंटू dy बराबर 0।
ये dy से ये dy कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा du प्लस dv। ठीक है भाई, क्या शेष बचेगा, du प्लस dv शेष बचेगा। अब du प्लस dv शेष बचेगा, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि du प्लस dv बराबर 0 है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो d, तो d ऑफ u प्लस v किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, मतलब इंटीग्रेशन करो तो u ऑफ x प्लस वाई प्लस डी ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी के। ठीक है भाई, कहने का मतलब है इस अवकल समीकरण के डिफरेंशिएशन, सॉरी इस पूर्वक के डिफरेंशिएशन द्वारा आप अवकल समीकरण प्राप्त कर सकते हो। तो आपके जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके संबंधित क्वेश्चन से करवाए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।